आज हम स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट है मेरा हिंदी, उसमें हमारी चौथी कविता है कर्ण का जीवन दर्शन। आज हमें हमारी जो कविता है उसमें कर्ण के बारे में बताया गया है, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ था और उनका निधन जो था ईस्वी सन 1974 में हुआ था। अब आपको मैं जानकारी दे दूं हमारे इस कवि के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव था, उसमें एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से उन्होंने प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा मुंगेर में की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे पटना में गए थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे और भारत सरकार की दिल्ली सलाहकार समिति के वे अध्यक्ष भी थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने और युग प्रति जागरूकता। उनकी वाणी में एक शक्ति है, एक जोश था उनकी वाणी में। उनकी वाणी में इतना जोश था कि जो उनकी कविता में हमें आसानी से दिखाई देता था। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो उनकी कविता है वो कविता यानी कि शोषित कार्य, जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनकी व्यथा के लिए उन्होंने लिखा है और उनसे कैसे मुक्ति मिलती है, इनके बारे में उन्होंने कविता में लिखा है। तो उनकी कौन कौन सी कविता है, काव्य कृति, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो थी उनकी उर्वशी, दूसरी थी रसमरथी, तीसरी थी उनकी रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र में उनकी काव्य कृतियां बहुत सारी थी। अब जो उनकी उर्वशी जो काव्य थी उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब मैं आपको बताऊं कि इस कविता में हमें कर्ण के बारे में बताया है। दिनकर जी हमें कर्ण के बारे में बताते हैं, तो मैं आप लोगों को जरा सा कर्ण का परिचय दे दूं। कर्ण के बारे में हमने सुना है, लेकिन कहां से सुना है? तो महाभारत में आप लोगों ने कर्ण का परिचय सुना होगा। तो हमें इतना तो पता है कि कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था। पांडवों में वो ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता जो थी वो दुर्योधन के साथ हुई थी। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा ही साथ दिया है। हमेशा के लिए उन्होंने कर्ण को साथ दिया है। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सके। कर्ण जो थे वो कुशल योद्धा भी थे। महाभारत में युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान ने उनको राज्य देने के लिए प्रलोभ किया। प्रयत्न भी उन्होंने बहुत सारा किया। उन्होंने उस राज्य का प्रलोभन किया, लेकिन उस वक्त कर्ण ने दुर्योधन का साथ में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब हमें इस कविता में दिनकर जो है रश्मिरथी का खंड काव्य में से ये अंश जो है कर्ण का जीवन दर्शन उन्हीं में से लिया गया है और हमें इनमें से बताया गया है। इस कविता में हमें कर्ण के बारे में दानवीर बताया गया है। कर्ण जो था बहुत ही बड़ा महादानी कहा गया है। कर्ण की एक बात बता दूं, श्री कृष्ण भगवान हमें कहते हैं कि अगर कोई दानी है तो कौन है?
कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि बारिश का मौसम चल रहा था। उसी वक्त एक लाश को जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां की जरूरत थी। कहीं पे भी चंदन की लकड़ियां तो नहीं मिल रही थी। तो वो जो इंसान था वो अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन के पास जाके कहता है कि मेरे घर में एक मृत्यु हो गई है, तो उसे जलाने के लिए चंदन की कुछ लकड़ियां मुझे चाहिए। तो उस वक्त उसके घर में जितने भी नौकर चाकर थे, अर्जुन ने सबको बोल दिया कि जाओ कहीं से भी चंदन की लकड़ियां लेके आओ। लेकिन घर में कहीं पे भी मिली नहीं, और बाहर जो थी तो वो सारी लकड़ियां बरसात के कारण गीली हो गई थी, तो वो तो कुछ काम की ही नहीं थी। उसी वक्त वो उदास हो जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुझे जरूरत है तो तू कर्ण के पास जा। अर्जुन को बहुत ही इस बात का दुख हुआ, और फिर वो जो इंसान है वो कर्ण के पास जाता है। कर्ण के पास जाने के बाद उसने उसकी जो व्यथा थी वो बताई और कहा कि मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। उसने भी हर जगह पे तलाश किया, लेकिन उसे नहीं मिली। फिर उसने अपने ही घर में जो उसका महल था, उसी महल में 4 खंभे जो थे वो चंदन के थे, वो उसे निकाल कर दे देता है। इसीलिए तो उसकी बुद्धि जो थी उस वक्त कुछ जो समझ में उसे आया वो किया। तभी तो कृष्ण भगवान भी उसे महादानी कहते। वो कभी भी किसी को देने के लिए सोचते ही नहीं है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण भगवान भी उसे बहुत सारा लालच देने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो मना करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। जिस दुर्योधन ने मुझे साथ दिया है, मेरे हर एक मुश्किल समय में मुझे सपोर्ट किया है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। यही इस कविता के माध्यम से रामधारी से दिनकर हमें बताते हैं। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, हमारी कविता निकालेंगे और जैसे जैसे ये जो शब्दार्थ आते हैं हम अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी कविता। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हमने पहले ही बताया कि इस कविता में क्या है। कृष्ण भगवान कर्ण को लालच देता है। जब युद्ध का समय होता है तब की ये बात है। उस वक्त कर्ण जो है श्री कृष्ण भगवान को क्या उत्तर देते हैं, इसके बारे में हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। कर्ण कहते हैं कि वैभव, वैभव यानी कि धन, विलास सुभोग, चाह यानी कि इच्छा, परवाह जो बताया है तो परवाह का मतलब होता है चिंता, सरिता यानी कि नदी, निर्मल तो उसे हम कहेंगे स्वच्छ या पवित्र, करतल इसका मतलब होता है हथेली, झरती तो उसका मतलब होता है बहती, निर्धन यानी कि कंगाल। ये जो मैंने पहली 4 लाइन बताई उसमें बहुत सारे जो शब्दार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। अब मैं इस कविता का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताऊं तो कृष्ण भगवान से कर्ण यही कहते हैं कि मुझे धन दौलत की कोई इच्छा ही नहीं है, अपनी कोई परवाह ही नहीं है, मुझे मेरी खुद की भी मुझे परवाह यानी कि चिंता नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि दान की जो नदी है निर्मल
यानी कि पवित्र जो नदी है वो हमेशा करतल यानी मेरे हाथों से दान की नदी हमेशा बहती रहे। मैं हमेशा अपने हाथों से लोगों को दान देता रहूं। भगवान मेरी तो यही इच्छा है, निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन जो लोग कंगाल है, जो लोग बेबस है, उन लोगों को मेरे हाथों से धन मिले। भगवान मेरी तो बस यही इच्छा है। ये 4 लाइन में हमें कवि ये समझाते हैं। फिर से सुनिए। कर्ण कहता है कि मुझे वैभव की कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी अपनी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो मेरे हाथ है उसी हाथों से जो कंगाल लोग है, निर्धन लोग है, उनको मैं दान देता रहूं। बस मेरी यही मनोकामना है। आगे बताते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, तुझ यानी कि शूद्र, केशव श्री कृष्ण भगवान का नाम है, नर यानी कि मनुष्य, अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा, चाकचिक्य यानी कि चमक, विलास सुखभोग, गवाना यानी कि खोना। और फिर इसमें हमें ये बताया है, कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि जो तुम मुझे जिस राज्य देने की लालच देते हो वो तो मेरे लिए एक तुच्छ है। इसे पाकर मनुष्य क्या पाता है? जिस वैभव का, जिस राज्य का आप मुझे लालच दे रहे हो वो लेके मैं क्या करूंगा? या इसे लेकर कोई भी मनुष्य चैन से रहता है? ऐसा सवाल कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहता है। और फिर बताते हैं, ये राज्य लेने के बाद तो क्या होता है? मन में एक पहले तो चिंता रहती है, प्रभु थोड़े ही दिनों के लिए सुख होता है और फिर थोड़े ही दिनों के लिए खुशी होती है। और ये जो चमक दमक दिखाई देती है, चाकती चिक्के यानी कि ये जो चमक है, चमक दिमक, वो भी कुछ क्षण के लिए है। फिर यही सारा जो सुख है यहीं पे हमें खोना है। कहा गया है ना कि क्या लेके आप आए हैं और क्या लेके आप जाओगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही हमें जाना है, कुछ नहीं हमें साथ लेके जाना। इस बात के लिए कर्ण जो है वो श्री कृष्ण भगवान को यही बताते हैं। फिर बताया है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जब से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। इसमें बताया है, कवि कहते हैं कंचन यानी कि सोना, बिखरना यानी कि बांटना। कर्ण कहता है उसके जैसा जो मनुष्य है वो सोने का कभी भार ढोता ही नहीं है, संसार से कुछ भी नहीं लेते, अपने हृदय से वो दान करते ही रहते हैं। मुझ जैसे जो मनुष्य है वो कभी किसी से कुछ लेते ही नहीं है, भले ही उनके पास कितना सारा खजाना सोने का क्यों न हो, वो सिर्फ दूसरों को ही दान देते रहते हैं और दूसरों को ही मदद हमेशा करते रहते हैं। दुनियादारी से कुछ भी वो लोग लेते नहीं है। जब से यानी कि किसी से वो कुछ लेते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हृदय से वो दान करते रहते हैं। आगे बताया है, प्रासादों के कणकाम शिखर
होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रासादों, प्रासादों यानी कि राजा या देवताओं का जो घर होता है उसे प्रासादों कहा गया है। कनकाब यानी कि सुवर्ण आभे वाला। शिखर तो उसे हम चोटी कह सकते हैं। दरार, दरार यानी कि रेखा की तरह अवकाश, जिसे हम चीर कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि राजाओं का जो घर होते हैं, जिनके महलों जैसा घर होते हैं, उनके जो चोटी होती है, उनकी जो छत होती है, बड़ी बड़ी इमारतें वाली होती है, तो उनमें अगर हम देखते हैं तो किनके घर होते हैं? कबूतरों का आवास वहां पे हमें दिखाई देता है। बड़े बड़े महलों में हम अगर देखेंगे ऊपर तो वहां पे हमें कबूतरों के घोंसले नजर आते हैं, लेकिन जो गरुड़ होता है वो तो कहीं किसी महल के ऊपर हमें दिखाई नहीं पड़ता। वो तो पहाड़ में, जंगल में आराम से खुलेआम घूमने वाला होता है। तो कहा गया है कि पर्वत की चट्टान पे वो हमें दिखाई देता है। गरुड़ हमें देखना है तो बाहर विशाल पर्वतों की टोच पे हमें वो दिखाई देगा, ना कि कोई बड़े बड़े मकानों की, बड़े बड़े महलों की चोटी में हमें वो कहीं पे देखना है तो दिखाई नहीं देता। वहां पे तो सिर्फ कबूतरों के घर दिखाई देते हैं। आगे हमने बताया है, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभोग हेतु ललचाता है पर यही मनुष्य को खाता है। तपक्षीण यानी कि उसे बताया गया है निर्मल, सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि सर पे जो हम मुकुट पहनते हैं उसे बताया गया है, मणिमय यानी कि मणियों से जड़ित किया गया मुकुट के बारे में हमें बताया गया है। तेज हरण एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है प्रभाव नष्ट होना। अब हमें कर्ण ये बताते हैं कि धन का वैभव बनाकर मनुष्य जो होता है वो गुलाम ही बनता है। धन का वैभव गुलाम बनकर मनुष्य जो होता है, उनके अंदर का जो तप होता है वो तप खो देता है। मनुष्य के तेज को भी वो हर लेता है, उसे एक प्रभावहीन बना देता है। तब उसके सर पे जो राजपाट का मुकुट है, मणिमय आसन उसका जो है, वो सब उसका नष्ट हो जाता है। मनुष्य को ये सब हर चीज ललचाती है, पर हकीकत में मनुष्य इसे ही खाता है। ये सब यहीं पे खोना हमें है, यही हमें इस कविता में बताया है। आगे हम देखेंगे, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। अब हमें ये बताया गया है कि अत्यंत सुख सुविधा में चांदनी और पुष्प छाया, फूलों की छाया में, चांदनी शीतलता में रहकर जो मनुष्य भले फूलों की छाया में जो रहा है, शीतल चांदनी की छाया में जो रहा है मनुष्य, वो भले ही कोमल बन जाए, भले ही वो सुंदर बन जाए, लेकिन वो कभी कष्टों का सामना नहीं कर सकता। अत्यंत सुख सुविधा अगर है तो मनुष्य उससे सुंदर और कोमल बन सकता है, लेकिन
अमृत क्लेश का पेय बिना, कष्टों का सामना किए बिना, कोई आंधी तूफान का सामना करे बगैर वो विघ्नों को कभी भी पार नहीं कर सकता। और इसे पुरुष कहा ही नहीं जाता कि जो विघ्नों को पार करके आगे बढ़ना सके। इसमें ये हमें समझाते हैं कि मनुष्य इसे ही कहा गया है, पुरुष उसे ही कहा जाता है कि जो अपने हर तकलीफ को वो बढ़ के आगे चले। अगर उसके जीवन में सुख सुविधाएं है तो अपने शरीर को वो एक कोमल ही बना सकता है, लेकिन हमारे शरीर को एक मजबूत बनाने के लिए इस दुखों का, इस तूफानों का, इस हर एक गम का, विघ्नों का हमें सामना करना ही है। आगे हमें बताया है, उड़ते जो झंझावातों में, पीते वो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्कर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीपन छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। झंझावात यानी कि तूफान, वारी यानी कि पानी, अयन इसे बताया गया है गति, भुजंग यानी कि विषैला साप, फड़ीबंद यानी कि नागपाश। तो हमें इसमें ये बताते हैं कवि कि जो आंधी और तूफान में उड़ते हैं, झरनों के जो पानी है वो पानी वो पीते हैं, सारा आकाश जो है जिनका घर है, विषैला सांप जो है उनका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा हमें दिला सकते हैं और वो ही हमें इस धरती पर शीतलता दे सकते हैं। तो हमें खुद को वो बताते हैं कि मुझे एक गरुड़ जैसा बनना है। लास्ट हमारी जो लाइन है उसमें अब हम देखेंगे कि कवि क्या बताते हैं कर्ण के बारे में, और कर्ण जो है वो श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं। कर्ण अब लास्ट में बताते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, वही पास काटना है मुझको। अब बताते हैं, कृष्ण भगवान से कर्ण कहते हैं कि मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ जो खुले आसमान में रहता हूँ, मुझे अपने सर पर कोई भी प्रकार का मुकुट मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन पर जो भयंकर आपत्ति आई हुई है मैं उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मुझे भले चाहे कितनी सारी लालच दे, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। इस युद्ध क्षेत्र में तो मैं उतर के ही रहूंगा। दुर्योधन के नागपाश को काटना है और मैं आपकी जो ये बात है उसमें मैं फंसने वाला तो हूं ही नहीं। इसी तरह कर्ण जो होता है श्री कृष्ण भगवान को जवाब देते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान युद्ध के दौरान उसे बहुत सारा लालच देते हैं कि आप पांडवों के साथ में रहोगे तो राज्य दूंगा, ये लालच देते हैं, लेकिन इसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेने का कहता है। और दुर्योधन का जो साथ है, मैं साथ हरदम उसे दूंगा, ये बात हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ में तो आ गई है। अब हम जब भी कविता समझते हैं तो उस वक्त ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखोगे
हर सवाल का जवाब जो है मैं हर बार कविता के माध्यम से या पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ। अब आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं, हर जवाब डाइजेस्ट में से ढूंढने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है। आप जैसे ही वीडियो देखते हैं तो उनमें से आपको कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि आप अब 9वीं कक्षा में हो। तो हमें हर सवाल का जवाब कोई भी वीडियो हम देखें तो आसानी से आप लोगों को आ सकता है। थैंक यू सो मच।